नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा, एक एचआर प्रोफेशनल और आपका मोटिवेशनल वीडियो क्रिएटर्स। तो आपके सामने अपने दैनिक ज़िंदगी की निजी अनुभवों को हमेशा साझा करता हूँ। उसी के अनुरूप वीडियो बनाता हूँ, उसी के अनुसार कोई टॉपिक लेता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने इष्ट मित्रों में, अपने जानकारों में, अपने रिलेटिव्स में, अनजान लोगों के बीच, समाज में, राष्ट्र में एक नई जागरूकता सकारात्मक संदेशों द्वारा प्रसारित करता रहूँ, फैलाता रहूँ। आपका सहयोग मिलता है, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद। तो आज की जो इस वीडियो का मैंने टॉपिक लिया है, महाभारत के एक प्रसंग से लिया है, जिसमें श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद होता है, आपसी संवाद। तो टॉप शीर्षक का नाम देता हूं, भाग्य का निर्माण आपकी परिस्थितियां नहीं करती है, भाग्य का निर्माण उन परिस्थितियों में आप कैसा कदम बढ़ाते हैं उसके अनुरूप होता है। तो चलिए उसी संवाद के अनुसार एक छोटी सी कहानी। महाभारत की लड़ाई के दौरान श्री कृष्ण और कर्ण की मुलाकात हुई। दोनों ने आपस में संवाद करना शुरू किया। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और कर्ण के पास शिकायतों का ढेर सारा अंबार। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, जानते हो कान्हा, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और तुरंत बाद मुझे छोड़ गई। समाज के लोक लाज के डर से उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी कान्हा? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मेरी क्या गलती थी? मेरी क्या गलती थी? ऋषि परशुराम ने मुझे शिक्षा दिया, लेकिन जब उनको यह पता चला कि मैं एक क्षत्रिय हूं तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, क्योंकि मैं क्षत्रिय था, मैं ब्राह्मण नहीं था। जो उन्होंने मुझे सिखाया था मैं सब भूलता गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती से मैंने लक्ष्य साध कर वान छोड़ा, उसी बीच विचरते हुए एक गाय बीच में आ गई, उसको वान लग गया, उसके मालिक ने मुझे श्राप दे दिया। मेरी जबकि कोई गलती नहीं थी। यहां तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे नीचा दिखाया गया, इंसल्ट किया गया, बेइज्जती किया गया। मेरी क्या गलती थी? यहां तक कि मुझे जन्म देने वाली कुंती, जो मेरी मां थी, सगी मां थी, उसने अंत में आकर मुझसे सच बताया, लेकिन वह भी उसके पीछे उसकी मंशा थी अपने 5 पुत्रों को बचाने की। तो मुझे जीवन में कुछ अच्छा तो मिला ही नहीं, और अच्छा जो भी मिला वो तो दुर्योधन के द्वारा मिला। तो दुर्योधन का अगर मैं पक्ष ले रहा हूं इस युद्ध में, तो फिर मैं गलत कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती क्या है? भगवान मुस्कुराए। भगवान मुस्कुराए और बोले, कर्ण, मैं जेल में जन्मा था और जन्म के पहले से ही मेरी मृत्यु मेरे लिए प्रतीक्षारत थी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था और मेरे जन्म से पहले से ही मृत्यु मेरे लिए आलिंगनबद्ध करने के लिए प्रतीक्षारत थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने सगे माँ बाप से दूर जाना पड़ा। बचपन में जब तुम जैसे वीर धनुर्धर तलवार, तीर, धनुष, बाण इत्यादि के साथ बड़े होते गए, वहीं मैं गायों के साथ, उसके दूध के साथ, गोबर के साथ गायों को चराते हुए आगे बढ़ता गया। तुमने गुरु द्रोणाचार्य से छिपकर ही शिक्षा पाई, लेकिन मुझे तो किसी ने शिक्षा ही नहीं दिया। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, जबकि तुम सैन्य वेशभूषा में रहते थे। लोगों को यहां तक सुना मैंने कि वो यह कहते थे कि मथुरा में होने वाली सारी समस्याओं का जड़ ये कान्हा ही है, जब कंस लोगों को परेशान किया करता था। जिस समय तुम सभी अपने पारंगत गुरुओं से, जाने माने गुरुओं से विद्या सीख रहे थे, मुझे शिक्षा देने वाला भी कोई गुरु नहीं मिला। मैंने तो अपने जन्म के 16वें साल बाद ऋषि संदीपन की आश्रम में जाकर, गुरुकुल में जाकर शिक्षा पाना शुरू किया था। सोचो कितने सालों के बाद।
तुमने जिसको पसंद किया कर्ण, तुमने उससे शादी किया, मुझे वह लड़की भी नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, और मेरी अगर शादी हुई भी तो सिर्फ उसी से जिसने मुझे चाहा और जिसको मैंने राक्षसों से बचाया। मैंने जिसे चाहा उससे मेरी शादी नहीं हुई। मुझे अपने समुदाय को लेकर यमुना तट से दूर जरासंध के आतंक से बचाने के लिए मुझे द्वारका तट पे जाना पड़ा। उस समय लोगों ने मुझे कायर डरपोक कहा। अगर दुर्योधन इस युद्ध को जीत लेता है कर्ण, तो तुम्हारी भी जय जयकार होगी। लेकिन सोचो, अगर धर्मराज युधिष्ठिर इस युद्ध को जीत लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर होगी चर्चा युद्ध की, युद्ध के कारणों की, युद्ध से जुड़ी समस्याओं की। वह चर्चा पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? याद रखना कर्ण, जीवन में युद्ध की स्थिति सबों को फेस करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट फेयर एंड इजी ऑफ एनीवन। लेकिन आपके दिमाग का कॉन्शियसनेस समझता है, वो आपको बताता है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक चोर चोरी करने जाता है, उसको मालूम है कि उसका वह कृत्य जो है वह कुकृत्य है, उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। नो मैटर हम में अगर कोई कभी इंसल्ट करता है तो, नो मैटर अगर कोई गलत सोचता है तो, या उनका नजरिया है सोचने का, खुद को गिराते जाने का या उनका लेवल है। सवाल है हम खुद को कितना गिराते हैं इन परिस्थितियों में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। लाइफ्स अनफेयरनेस does not give you the license to walk on the wrong path. जीवन में आपकी परिस्थितियां थोड़ी बुरी हो गई, आप गलत रास्ते पे चल देंगे। आपको लाइसेंस थोड़े मिल गया जीवन का कि गलत रास्ते पे आपने कदम उठा लिया। ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ मे बी टफ एट few points, but destiny is not created by the shoes we wear, but by the steps we टेक ऑलवेज अहेड। हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने जीवन को टफ मान सकते हैं कई परिस्थितियों में। आपको लगेगा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, यह आकस्मिक कैसे हो गया। तो भाग्य का निर्माण कभी भी आपके जूतों से नहीं होता है जो आप पहनते हैं, बल्कि आपके पैरों के द्वारा लिए गए कदमों से होता है। तो भाग्य का निर्माण आप कैसे करें यह आपको समझना है। श्री कृष्ण ने समझाया कर्ण को, यह तुम्हें भी मालूम है कि जीत किसकी होगी, लेकिन आप अपने कदमों को किधर बढ़ाएंगे, धर्म की तरफ या अधर्म की तरफ, सत्य की तरफ या असत्य की तरफ, अच्छे की तरफ या बुरे की तरफ, यह फैसला हमको आपको लेना होता है। धन्यवाद।